हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी विषय के क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा विषय हिंदी। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ताकि कम समय में आप सही मटेरियल ले सकें। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं क है, ख, ग, घ, अ तक टोटल 5 प्रश्न है। पहला देख सकते हैं, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर हम पहले से ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर चुके हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है। डैश का अर्थ दोपहर से पहले का समय यानी पूर्वाह्न होता है। पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पहले का समय। यह देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा के साथ जो है लगा हुआ है, कॉमा है। यह क्या है तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हम लोग सही गलत निशान वाले प्रश्न पे। दूसरा, इसमें पहला आप देख सकते हैं, असली चित्र कहानी राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है, बिल्कुल सही। वृक्ष का ही एक पर्याय शब्द मड़ु है, ये बिल्कुल गलत है। ये लट्टू होना मुहावरे का अर्थ मोहित होना है, बिल्कुल सही है। तो ये हो चुका। अब हमारे पास बच गए कितने, 3 प्रश्न बच चुके हैं, 2 सॉरी। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लास्ट है, सरयू भैया पाठ की विधा एकांकी है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब है तीसरा, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। क में देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर की शादी। यहाँ आप देख सकते हैं शायद मिसप्रिंट है, 1905 दिया हुआ है जबकि 1906 होना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हो सकता है तो आप बगल में लिख सकते हैं या फिर इसी पे टिक लगा सकते हैं, आपको 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। मूक नायक साप्ताहिक पत्र का आरंभ। साप्ताहिक पत्र उसको कहेंगे जो सप्ताह में एक बार निकलता है। तो इसका जो है मूक नायक नाम का साप्ताहिक पत्र आरंभ जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। अफ़गानी शैली की वास्तुकला, शेरशाह का मकबरा। पुराने ज़माने में जो मकबरा इमारत वगैरह बना करते थे वो किसी न किसी शैली में बना हुआ करता था। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो का अफ़गानी शैली की वास्तुकला है का उदाहरण है। खंडहर है, खंडहर देख सकते हैं यहाँ पे मिलान भी कर चुके हैं। इसको बोलते हैं भग्नावशेष। तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, क्योंकि पोंगल एक पर्व है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 50 शब्दों में उत्तर देना है और ये टोटल आपको 10 नंबर के हैं, जिसमें से 2 प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। और दूसरा प्रश्न है जो अथवा है, दोनों में से एक ही बनाना है। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो हम लोग पहला, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। यहाँ 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद को बनाया गया। उस समय वे सेना में लांस नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तभी से ये फेमस हो गए और हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जाने जाने लगे। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें भी आपको ऑप्शन है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है, अथवा अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन से तर्क रखते हैं। तो हम लोग दूसरा अथवा से पहले चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है का उत्तर देखेंगे हम लोग।
यहाँ आप देख सकते हैं चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की कहानी हमें स्वाभिमान, देशभक्ति और संघर्ष की शिक्षा देती है। उन्होंने मुगलों के सामने झुकने के बजाय कठिनाइयों का सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आ गया पाँचवा, जो कि दीर्घ है और ये एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये 10 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। दूसरा, भूल गया है क्यों इंसान शीर्षक कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। भूल गया है क्यों इंसान शीर्षक कविता कक्षा 6 के हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ संख्या 15 से ली गई है, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इंसान की भूलने की आदत पर प्रश्न उठाया गया है। कवि पूछता है कि इंसान यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और यह शरीर नाशवान है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। कवि आगाह करते हैं इंसानों को मोह माया को त्याग कर अपने जीवन के उद्देश्य याद रखने चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। बस अब यहीं पे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले बाकी सभी परीक्षाओं का भी मैं आपको गाइड करूंगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर हूबहू ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।